डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा यूनिट 5 में एक इंटीग्रेशन माइनस इनवर्स टू इन्फिनिटी f1x ओवर f2x। ये हमें कंटूर इंटीग्रेशन में एक इंटीग्रेशन एग्ज़ाम में दिया जाएगा। इस टॉपिक के अंतर्गत 10 नंबर का आता है ये टॉपिक, ये क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन। इसमें क्या करना है कि हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है और पहचान क्या है, f1x और f2x जो है वो x के पोलिनोमियल है। फंक्शन भी हो सकते हैं, पोलिनोमियल भी हो सकते हैं। दी इंटीग्रल जो भी होगा हम उसे कंटूर इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे। यदि f2x का कोई भी रियल रूट नहीं है और f2x की जो डिग्री है वो f1x से कम 2 बड़ी है, यानी कि अगर वो 1 डिग्री का है तो ये 3 डिग्री का होगा। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले कि एक मेथड बता दें तो मेथड क्या है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 2πi इक्वल टू सम ऑफ रेजिड्यू इन सी। ये कोशी रेजिड्यू थ्योरम का प्रयोग करेंगे। हमने यहाँ एफ एक्स मान लिया इसको, इस फॉर्म को, और जो हमारा सी जो कर्व है वो इस टाइप से होगा। हमने सी कर्व को दो अलग अलग कर्व्स में बांट दिया है, माइनस आर से आर और सी आर। माइनस आर से आर जो होगा वो रियल एक्सिस पे होगा, सी आर जो होगा वो एक्स वाई प्लेन में होगा। तो इस टाइप से हमने इसको बांट दिया है। ये सी आर इज ए सर्कल। अभी क्वेश्चन लेते हैं। इवेल्युएट 0 से इन्फिनिटी कोस ऑफ एम एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो 0 से इन्फिनिटी ये हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसको हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर द इंटीग्रल एफ जेड इंटू डी जेड। इसको हम उस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, उस तरीके की फॉर्म में हम इसको एज्यूम करते हैं। तो एफ जेड क्या है, ई की पावर आई एम जेड, क्योंकि कोस एम जेड ई की पावर आई एम जेड का रियल पार्ट है। और एक्स को भी हम जेड से रिप्लेस करते हैं, तो जेड स्क्वेयर प्लस 1 टेकन अराउंड द क्लोज कंटूर सी। तो सी कर्व के अराउंड इसको हम लेते हैं। जो हमारा सी कर्व है वो किससे बना है, where C consisting of the upper half plane as well as minus r to r, where C consisting of the upper half plane and minus r to r। इसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो e की पावर आई एम एक्स ओवर जेड स्क्वेयर प्लस 1 था, तो हमने डिनोमिनेटर को क्या किया, जेड स्क्वेयर प्लस 1 को इक्वल टू 0 पुट किया। इससे हमारे पोल्स आएंगे। पोल्स क्या होगा, z इक्वल टू प्लस माइनस आई, मतलब दोनों ही पोल्स इसके इमेजनरी एक्सिस पे लाई करेंगे। तो ये पोल आप देखिए जेड आई यानी वाई एक्सिस पे, मतलब z इक्वल टू 0 प्लस माइनस आई, माइनस नहीं लाई करेगा। अब यहाँ क्या है, दी ओनली पोल विच लाइज विद इन द कंटूर इज z इक्वल टू आई। दी रेजिड्यू, अब इस पर हम रेजिड्यू निकालेंगे। वो क्या होगा, लिमिट z टेंड टू आई z माइनस आई इंटू एफ जेड जो हमने पहले पिछले पेज पे निकाला था। तो z स्क्वेयर प्लस 1 को फैक्टराइज कर देंगे z माइनस आई और z प्लस आई में, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो फिर हम इसमें i की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ गया, तो ये रेजिड्यू हो गया। तो कोशी रेजिड्यू थ्योरम से हमें पता ही है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2πi इक्वल टू सम ऑफ द रेजिड्यू 2πi इंटू ई की पावर माइनस एम ओवर 2i, दैट इज पाई इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एम। ये इसका आंसर है। इक्वेटिंग द रियल पार्ट्स, तो अब इसके रियल पार्ट्स हम इक्वेट करते हैं। तो इक्वेटिंग द रियल पार्ट्स, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कोस ऑफ एम एक्स एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स पाई इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। तो अब ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ ट्वाइस लिख देंगे, तो ट्वाइस 0 माइनस एक्स से प्लस एक्स, लिमिट एफ एक्स की क्या होगी, माइनस ए से प्लस ए जो लिमिट होती है वो ट्वाइस हो जाती है। तो ये उसके अंतर्गत हमने ये ट्वाइस कर लिया। तो इसका हमने ये निकाला था 2πi पाई इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एम ओवर 2। ये इसका आंसर आ गया है।
एक और क्वेश्चन करते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स इंटू साइन ऑफ पाई एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। तो हम इसको आई मान लेते हैं। आई मानने के बाद जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ जेड पुट कर देंगे। जेड पुट कर देंगे। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी दे रखा है, तो हम एक सर्कल एज्यूम करेंगे माइनस आर टू प्लस आर, उसमें माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी में, तो उस कर्व के अराउंड हम इसका एक्सपेंशन करेंगे। तो हमने क्या किया, z मान लिया, साइन जेड डी जेड। अब इस इंटीग्रेशन निकालने का तरीका मैंने सिखा ही रखा है, 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेजिड्यू, तो डिनोमिनेटर को आपने 0 पुट किया, तो ये आपके पोल्स आ गए। तो कौन सा पोल उस सर्कल में लाई कर रहा है, दिस लाइज बिटवीन -1 प्लस 2i, ये लाई करेगा। तो ये नीचे है तो इसलिए दोनों माइनस के हैं, तो ये नहीं लाई करेगा। तो इस पे हमने क्या किया, दिस इज लिमिट z टेंड टू a, तो ये जैसे प्लस वाला लाई कर रहा था तो a है वो, तो z माइनस a इंटू एफ जेड। तो एफ जेड में जो डिनोमिनेटर है हमने उसको फैक्टर्स कर लिए, एक फैक्टर्स कैंसिल हो गया, 1 माइनस 2i वाला। तो z टेंड टू -1 प्लस 2i है, तो हमने इसमें ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी और बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हमने आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसको ये गेट कर लिया है, और 2 पाई आई इंटू रेजिड्यू, और ये हमने 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेजिड्यू, एक ही रेजिड्यू था, ये वैल्यू उठा के पुट कर दी। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस वी विल गेट दिस। तो इसको फिर फर्दर सोल्व कर दिया, π/2 इंटू 2i माइनस 1 माइनस साइन ऑफ पाई जेड, ये माइनस साइन ऑफ थीटा माइनस पाई या माइनस पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो ये साइन दिस ये हो गया, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन आई थीटा जो होता है, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स थीटा होता है, हाइपरबोलिक थीटा होता है, तो आई आपस में मल्टीप्लाई होगा, ले देंगे आई की वैल्यू आपकी ये आ गई। तो आई की वैल्यू आपने इसका मतलब ये लिख दी है, तो दिस इज इट्स आंसर। स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन करते हैं, यूजिंग द कम्प्लेक्स इंटीग्रल इवेलुएट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स बेस टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1 ओवर दिस। तो हम इसको फिर से z की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, c1 इंटू एफ जेड। तो x को z से रिप्लेस किया तो आपका ये हो गया। तो वेयर द इंटीग्रेशन इज टेकन, वैसे ही z mod z इक्वल टू r के अराउंड सेमी सर्कल हम लेंगे, तो पोल्स हम इसके पोल्स निकालेंगे। और पोल्स में क्या करेंगे, z की पावर 4 प्लस 1 को 0 पुट करेंगे, z की पावर 4 इक्वल टू -1, इसको लिख सकते हैं cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, z की पावर 4, इसकी जनरल फॉर्म cos ऑफ 2n प्लस 1 पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ 2n प्लस 1 पाई लिख दिया। पावर 4 1 ओवर की फॉर्म में वहाँ ले गए, डी मोवियस थ्योरम का एप्लीकेशन अप्लाई की, n की वैल्यू 0 1 2 3 ये वैल्यू पुट की, तो कोरस्पॉन्डिंग हमारे ये अलग अलग हमारे पोल्स आ गए। तो इन पोल्स में सिर्फ आप ये दोनों, तो ये माइनस का पोल है और ये दो पोल्स लाई करेंगे, -1 ओवर दिस x माइनस का y प्लस का, ये लाई करेगा, और x प्लस का y प्लस का, ये फर्स्ट 2 पोल्स विल लाई। तो ये 2 पोल्स में लाई करेंगे, तो इन्हीं के मुताबिक हमें यहाँ रेजिड्यू निकालना होगा। तो रेजिड्यू ऑफ दिस एट e रेज टू द पावर i पाई, तो हमने फिर इसको i पाई की फॉर्म में ही कन्वर्ट कर दिया है, जैसे कि ये e रेज टू द पावर लिखा, तो 1 ओवर e ओवर डी जेड इंटू जेड रेज टू द पावर 4 प्लस 1, ये हमने इसका पोल निकाल लिया, रेजिड्यू निकाल लिया। तो रेजिड्यू निकाल लिया ये हमने, तो यहाँ क्या आया, इसका डेरिवेटिव किया, वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद ये आपके पास आ गया e रेज टू द पावर माइनस दिस, इसको कोस और साइन में कन्वर्ट किया, कोस और साइन में कन्वर्ट करने के बाद आपका ये पहला रेजिड्यू आ गया आपका e रेज टू द पावर 3 पाई वाई, मतलब इस वाले पे रेजिड्यू ये आ गया। अब z इक्वल टू 3 पाई बाई 4i, इस पर हम रेजिड्यू निकालते हैं। यहाँ फार्मूला कौन सा लगा है, फाई ए ओवर साइड एच ए, तो z इक्वल टू ए की वैल्यू ये, अब हमने इस पर वैल्यूज रखी, तो e रेज टू दी पावर क्या आएगा
4 इंटू ई रेज टू पावर आई 9 पाई और 4, तो फिर से कोस साइन में चेंज कर लिया, फिर से उसकी वैल्यू अलग से निकाल ली, तो ये रेजिड्यू आ गया आपका दूसरे उसमें। तो c इंटू एफ जेड इक्वल टू 2 पाई आई इंटू रेजिड्यू एट आई पाई बाई 4 और रेजिड्यू एट 3 पाई बाई 4, तो ये अलग अलग ने निकाल लिया। तो क्या था माइनस आर टू आर एफ जेड डी जेड प्लस सी आर, क्योंकि ये रियल लाइन पे था और ये आपका एक्स वाई प्लेन में था। 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेजिड्यू माइनस आर टू आर एक्स की पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस दिस इक्वल टू 2 पाई आई इंटू सम ऑफ द रेजिड्यूज। तो बच्चों दिस इज माइनस आर टू आर 1 ओवर एक्स पावर 4 प्लस डी एक्स सम ऑफ रेजिड्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 4 डी एक्स 2 पाई आई 1 ओवर 4 दिस सम ऑफ कम कर दिया, तो ले देखिए आपका ये आंसर आ गया। 2 पाई आई इंटू दोनों रेजिड्यूज को जोड़ दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसमें हमने देखा है कि माइनस आर टू आर ये हमने रियल एक्सिस का लिया है और फिर हमने आर को इन्फिनिटी भी टेंड करवा दिया है, तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जो आपका इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट थी वो ये आपकी हो गई। दिस इज वेयर आर टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब क्या है ये ज़ीरो कैसे है, इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। स्टूडेंट्स मोड ऑफ इसका ये लिया विच इज़ लेस देन 1 ओवर जेड की पावर 4 प्लस 16 मोड ऑफ डी जेड, तो मोड ऑफ जेड स्क्वेयर ये अलग अलग कर लिया। मोड ऑफ जेड 4 पावर ऊपर ले ली, मोड जेड आर के बराबर था 0 टू पाई क्योंकि सेमी सर्कल है, तो ये आर इंटू डी की पावर आर इंटू डी थीटा ये डी जेड हो गया, क्योंकि जेड क्या है ई की पावर आई थीटा, तो ई की पावर आई थीटा का जो मोड होता है वो 1 होता है, तो क्या बचा आर इंटू जेड क्या था आर इंटू ई की पावर आई थीटा, तो मोड जेड इक्वल टू आर, क्यों क्योंकि मोड ऑफ ई की पावर आई थीटा इज ऑलवेज 1। तो यहाँ इसकी वैल्यू ये रख दी आर ओवर दिस, इसको बाहर निकाला, ये जो कांस्टेंट टर्म्स थी दिस इंटू पाई, तो आर क्यूब बाहर निकालिए, और अगर थीटा होगा तो आप ये जो फैक्टर होगा ये सारा ये टेंड टू क्या होगा 0 टेंड करेगा। एंड हेंस इवेलुएट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दिस, ये उसका रीज़न था। और अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं इवेलुएट माइनस, अब ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, तो हमने इसको क्या किया सबको z में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको एफ जेड मान लिया, f1 x ओवर f2 x को fx मान लिया और फिर x को z में कन्वर्ट कर लिया, तो fz हो गया। तो अब हम इसका पोल्स निकालेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो ये 4 पोल्स आ गए। अब ये चेक करेंगे कि कौन से पोल्स लाई करते हैं, तो i to i और आपके ये आपके कौन कौन से पोल हो गए, ये आपके कौन कौन से पोल हो गए i और 2i हो गए, जो कि लाई करेंगे c में। c क्या है, c आपका वही सेमी सर्कल है, माइनस r2 प्लस r I is your here और 2i is here। फिर से हम रेजिड्यू निकालेंगे, रेजिड्यू एट z इक्वल टू आई, दिस इज z माइनस ए इंटू एफ जेड, ये कैंसिल आउट कर दिया, तो ले देखिए रेजिड्यू आपका ये आ गया। तो अब रेजिड्यू एट z इक्वल टू 2i लिमिट z टेंड टू a z माइनस ए इंटू एफ जेड, तो कैंसिल हो गया, तो 1 ओवर 3i ये आ गया। तो कॉची रेजिड्यू थ्योरम के मुताबिक इंटीग्रेशन हमारा क्या होता 2 पाई आई इंटू रेजिड्यू एट i एंड रेजिड्यू एट 2i, ये अब ये दोनों लिखा तो वैल्यू क्या थी पाई बाय 3 आ गई। तो वैसे ही ये इंटीग्रेशन अब रियल लाइन वाले और आपके एक्स वाई प्लेन वाले इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 3। हेंस बाय मेकिंग r tend to infinity the relation 1 becomes minus infinity of x limit z tend to infinity cr fz into dz equal to pi by 3। तो r tend to infinity cr ये वैनिश हो जाएगा from any point of the cr mod z tend to 0 fz equal to 0। तो ये इंटीग्रेशन तो 0 हो गया, तो अब ये माइनस इन्फिनिटी इसकी वैल्यू आ गई पाई बाय 3, तो ये हमें प्रूव करना था।